हेलो एवरीवन। तो सर स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास, जिसमें हम पहले आज इलस्ट्रेशन को करते हैं। सर इलस्ट्रेशन नंबर 13, इसमें एक न्यू कंसेप्ट आएगा 80G का। और 80G को आप कैसे याद रखोगे सर? ग्रांट की तरह। ग्रांट मींस डोनेशंस जो आप किसी को देते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को दे, चाहे चैरिटेबल हो या रिलीजियस हो, उन सभी को जब हम कोई चंदा देते हैं तो उसकी डिडक्शन कैसे मिलती है, उसके ऊपर ये वाली सेक्शन है। सर बट अभी तक तो हमने एटीजी पढ़ी ही नहीं। कोई बात नहीं, जितना अभी तक पढ़ा है ना उसके बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। आइए। मिस्टर शिवा एज 58 ईयर्स। शिवा है जिनकी एज 58 ईयर है। तो सर ये बात हमको समझ में आ गई, 58 ईयर्स का आदमी मतलब ये सीनियर सिटीजन नहीं है। ओके, दूसरी चीज, हैज ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ 7,75,000 रुपीज। मतलब जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम इनकी कितनी है? 7,75,000 रुपीज। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। ये 7,75,000 कहां से आया है? इनकम फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से। ओके, ही हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कुछ पेमेंट्स किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। पेमेंट और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवा। मिस्टर शिवा की टोटल इनकम समझते हैं। आइए सर देखते हैं कौन सी डिडक्शन इन भाई साहब को मिलेगी। पहली बात, प्रीमियम पेड टू इंश्योर द लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर, पॉलिसी टेकन ऑन द 1 अप्रैल 2018, इश्योर्ड वैल्यू 1,80,000 रुपीज। और प्रीमियम पे की है 20,000 रुपीज का। सर 80C हमने पढ़ा है कि अगर हम सेल्फ स्पाउस या चिल्ड्रंस के लिए कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और वो पॉलिसी 1/4/12 ऑनवर्ड्स है, तो प्रीमियम पेड और 10% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता है। तो सर यहाँ 20,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सम एश्योर्ड का 10% मतलब 80C में 18,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। और यहाँ पे ना कॉशन लिख लो बेटा, कॉशन लिखिए। यहाँ पे ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेजर डॉटर लिख के। भाई डिपेंडेंट की कंडीशन 80D में थी, इसमें नहीं थी। ओके सर, दूसरी बात, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस 12,000 एंड 14,000, 80D की डिडक्शन मिलती है। बट ये चूंकि सीनियर सिटीजन नहीं है, इनके लिए 25,000 तक की 80D की डिडक्शन होगी। 12,000 प्लस 14,000 आता है 26,000, बट मैक्सिमम डिडक्शन इनको 25,000 ही मिल सकता है अंडर सेक्शन 80D। ओके सर। सर नेक्स्ट पॉइंट है डोनेशन के ऊपर। हमने 80G नहीं पढ़ा तो अभी छोड़ दो ना, नहीं पढ़ा तो बाकी तो पढ़ा, उतना सॉल्व करते हैं। सर नेक्स्ट बात करता है LIC पेंशन फंड 60,000 रुपीज। ओके सर। 80CCC। सर उस चार्ट के अंदर आपने बताया था पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और यूटीआई, पेंशन का पैसा म्यूचुअल फंड यूटीआई को देते हैं तो 80C, और इंश्योरेंस कंपनीज को देते हैं तो 80CCC। ओके सर, 80CCC के अंदर भी सर 60,000 की रिडक्शन मिल गई। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट, डोनेशन बेस है, इग्नोर करो, डोनेशन इग्नोर करो, डोनेशन इग्नोर करो। नेक्स्ट पॉइंट है सर डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट 1 लाख रुपीज। सर 80C की डिडक्शन, सर 80C की डिडक्शन। तो अब अगर आप देखिए तो 80C की डिडक्शन क्या क्या है? 80C के अंदर सर आपको डिडक्शन मिल रही है, 80C के अंदर डिडक्शन मिली है 18,000 प्लस 1 लाख। और सर 80CCC के अंदर सर आपको ये 60,000 की डिडक्शन मिल रही है। बट हमने सर एक सेक्शन पढ़ी थी 80CCE, जो बोलता है 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 का टोटल 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। याद कर लो वो वक्त, वो समय जहां पे, एक सेकेंड, ये देखिए सर 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1, इसका मैक्सिमम लिमिट है डिडक्शन की 1,50,000 रुपए। ये आपको याद होना चाहिए था। ठीक ठीक है सर। तो यहाँ पे ये 1,18,000 प्लस 60,000 बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, फिर भी सर 178 का डिडक्शन नहीं लेंगे। इसको 80CCE ने रिस्ट्रिक्ट करके डिडक्शन बोला कितना? 1,50,000 का डिडक्शन। 80D की डिडक्शन से जिन्होंने कितना ले लिया? 25,000 का डिडक्शन। तो सर एक बात बताइए, इनकम बिफोर 80G डिडक्शन कितनी है? 80G की डिडक्शन के पहले की इनकम इनकी कितनी आ रही है? सारी की सारी डिडक्शंस देने के बाद, बट 80G की इनकम देने के जस्ट पहले कितनी इनकम आ रही है? तो 7,75,000 माइनस 1,50,000 माइनस 25,000, डेट इज 6 लाख रुपीज की इनकम आ रही है। एक बात बताओ, सारी की सारी डिडक्शन हम दे दिए लेकिन 80G की डिडक्शन नहीं दी है,
तो कौन सी कितनी इनकम आ रही है, 6 लाख रुपीज की आ रही है, यस और नो? हाँ सर। मीन सर 80G नहीं भी पढ़े हो तो इतना तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते थे ना। 80G नहीं भी पढ़े हो तो भी इतना तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते थे ना। सर 80G के बारे में सर बता दीजिए, 80G के बारे में सर बता दीजिए, 80G के बारे में बता देते हैं बेटा, इसमें क्या टेंशन है आपके लिए। मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिखा, देखो 80G किसके लिए होती है? 80G होती है डिडक्शन। 80G आपसे बात कर रहा है किसके बारे में? डिडक्शंस के बारे में। विच वन डिडक्शंस? डिडक्शंस। 80G आपसे बात करता है सर डिडक्शन के बारे में। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। जो भी आप डिडक्शन देते हो, जो भी आप डोनेशन देते हो, जो भी आप ग्रांट देते हो, किसको? किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को देते हो, रिलीजियस ट्रस्ट को देते हो, या किसी अदर फंड को अगर आप देते हैं तो उसको जो भी आपने क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डोनेशन। जो भी आपने डोनेशन दिए ना उसके ऊपर डिडक्शन देंगे। सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, कैसे याद रखें? 80G, जी मतलब ग्रांट। सर किसी को ग्रांट दे दिए, किसी को दान दक्षिणा दे दिए, कुछ किसी के को डोनेट कर दिया, तो वो 80G के अंदर डिडक्शन मिलती है। और गवर्नमेंट ने कहा सर अगेन कोई लिमिट नहीं लगाएंगे तो भाई टैक्स प्लानिंग लोग करते लग जाएंगे। कोई लिमिट नहीं लगाएंगे तो लोग टैक्स प्लानिंग करने लग जाएंगे। उसने कहा भाई कोई कितना भी दान दे, कर महाभारत काल में था, आज नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने कहा भाई एक लिमिट लगाओ, और कुछ चीजों को लिमिट लगाओ कि इससे ज्यादा दान नहीं कर सकते, और कुछ चीजें इतनी ज्यादा अच्छी है जिसको कहो भाई दिल खोल के दान करो, जितना चाहो उतना दान कर सकते हो। मतलब पर्पस के बेसिस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाना चाहती है, और कुछ जगह वो प्रमोट भी करना चाहती है डोनेशंस को। तो इन्होंने क्या कहा कि कुछ डोनेशन सब्जेक्ट टू विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट होंगी। कुछ आप जो मतलब डोनेशन करेंगे उसमें कोई लिमिट नहीं लगेगी, जितना मन करे दिल खोल के डोनेशन करो, उन्होंने सीधे कह दिया। सर क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है वो बाद में बताएंगे, बस इतना जानो ना यार, यहाँ पे कोई लिमिट लगती ही नहीं है, जितना मन करे उतना डोनेशन करो। ये कौन सी डोनेशन है सर? जिस डोनेशन में अगर आपने 100 करोड़ रुपए दिए ना तो भी वो 100% अलाउड है, ये वाली डोनेशन है। 24 फंड्स आते हैं इसके अंदर, 24 फंड्स आते हैं कि जितना भी डिडक्शन, जितना भी आप इसमें खर्चा करिए आपको 100% अलाउड हो जाएगा। 24 फंड्स होते हैं। उसके बाद सर कुछ 4 ऐसे फंड होते हैं कि इस फंड में अगर आप खर्चा करोगे ना, क्वालिफाइंग लिमिट से हमको मतलब नहीं है, क्वालिफाइंग लिमिट पता नहीं कितनी है आपकी, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन जितना खर्चा करोगे उसका 50% ही डिडक्शन मिलेगा। मतलब क्या है सर? देखो मतलब मान लो कोई एक क्वालिफाइंग लिमिट हो कि 100 किलोमीटर, किसी गाड़ी के लिए क्वालिफाइंग लिमिट है 100 किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी, ठीक है? ठीक है, अब क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए बात सुनना, 100 किलोमीटर तक की गाड़ी चलेगी। अब उसमें भी इन्होंने कहा कि हम इस 100 किलोमीटर को मानेंगे ही नहीं, गाड़ी तुम जितनी भी चला लो हम मान लेंगे कि तुमने गाड़ी उतनी चलाई है, तुमने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जितनी भी तुम गाड़ी चला लेते हो, ठीक है? उन्होंने कहा कि जितनी भी तुम गाड़ी चला लोगे हम मानेंगे कि तुम अच्छे ड्राइवर हो, तुमने ये गाड़ी इतना ज्यादा एवरेज दी, ठीक, ये गाड़ी इतना ज्यादा एवरेज दी, जितना भी अच्छा चली गई गाड़ी माना जाएगा गाड़ी उतनी ज्यादा अच्छा एवरेज दी। यहाँ पे कितने आइटम है सर? 24 आइटम्स है। जितना भी डोनेट करोगे पूरा डिडक्शन दे देंगे, कोई क्वालिफाइंग लिमिट की नीड नहीं है। यहाँ पे क्या बोल दिया, जितनी गाड़ी चल जाएगी हम मान लेंगे कि भाई तुम्हारा एवरेज उतना अच्छा है। दूसरी उन्होंने बोला 50% क्वालिफाइंग लिमिट। ये बोलेगा भाई तूने गाड़ी तो चलाई ठीक है, लेकिन ऑफ रोड ड्राइव भी तो होती है, जाम भी तो लगते हैं, इसलिए हम कहेंगे जितने तुमने चलाई ना उसका 50% ही सही है, हम उसकी 50% तक का ही तुमको मानेंगे परफॉर्मेंस को, बाकी परफॉर्मेंस को नहीं मानेंगे। उसी तरीके से क्वालिफाइंग लिमिट है, भाई डोनेशन जितना करो क्वालिफाइंग लिमिट तुम पे लगेगी नहीं, तुमने जितनी भी गाड़ी चलाओगे हम मान लेंगे उतना तुम्हारा एवरेज अच्छा है। 100% डिडक्शन 24 आइटम के ऊपर। लेकिन फिर क्या आएगा, भाई तुमने तो हाईवे पे चलाया है, तुमने हाईवे पे चलाया तो ऑफ रोड भी चलती है गाड़ियां, जाम भी लगता है, खड्डे भी होते हैं, और इतनी स्मूथ ड्राइविंग नहीं हो सकती हर जगह पे, तो तुम जितनी गाड़ी चलाओगे हम मानेंगे उसका 50% ही एवरेज हमको सिटी में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला, क्वालिफाइंग लिमिट यहाँ पे भी नहीं है कि पेट्रोल टैंक फुल है, यहाँ पे भी कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है कि इतने किलोमीटर ही चल सकती है, कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं। इन्होंने सीधे बोल दिया कि बॉस आप जितना चलाओगे उसका 50% ही हम मानेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस थी। इट मीन्स हम 50% ही मानेंगे कि आपके जितना भी खर्चा किया हो डिडक्शन के लिए, डोनेशन के लिए, उसका 50% ही हम अलाउ करते हैं। और ये इस तरीके के कौन से थे? कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार वाले सूखा, ये आपको याद रखना है। कैसे? अब हम बता रहे हैं, इधर आओ। हमने क्या कहा, कुछ ऐसे फंड है जहां पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि भैया प्लीज डोनेशन दो ना, जितना भी डोनेशन दो पूरा अलाउड है। वो कौन से हैं? नेशनल डिफेंस फंड, डिफेंस को पैसा दो, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, या फिर फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन
फाउंडेशन ऑफ कहाँ गया, क्रिमिनल हार्मोनी ये रहा। इस तरीके से करते करते अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे तो ऐसे 24 फंड्स है जहां पे आप जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना, कोई भी कंपनी जितना भी कंट्रीब्यूट करती है, आप जितना भी कंट्रीब्यूट करते हैं 100% डिडक्शन मिलता है। 500 करोड़ भी कर दिए ना तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, पूरे का डिडक्शन दे देंगे। लेकिन ये बिना क्वालिफाइंग लिमिट के, बिना विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट के भी 4 ऐसे फंड है जिसमें जितना डालोगे उसका 50% डिडक्शन मिलेगा। कौन से? देखो, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ ड्रॉट रिलीफ फंड, सूखा पड़ गया है, इंदिरा गांधी रिलीफ फंड, राजीव गांधी रिलीफ फंड। मतलब ये गांधी परिवार ने सूखा लाया, ऐसे याद कर सकते हैं भैया, गांधी ने सूखा लाया, गांधी परिवार ने सूखा लाया। तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के हैं, कांग्रेस वाले जितने भी गांधी परिवार के हैं उन्होंने सूखा लाया। ऐसे याद करने के लिए कर सकते हैं आप कि भाई साहब जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुई, राजीव गांधी हुई, ये तीन प्लस सूखा ड्रॉट रिलीफ फंड, ये 4। इन फंडों में जितना भी पैसा जाएगा, अगर किसी ने 100 करोड़ का भी 100 करोड़ का भी 100 करोड़ का भी डोनेशन दिया हो तो हम बोलेंगे भाई 50% का ही तुमको हम अलाउ करते हैं, 50 करोड़ का ही डिडक्शन देंगे, बाकी 50 करोड़ का डिडक्शन नहीं देंगे। क्यों? ये कांग्रेस भक्त लोग यहाँ डोनेट करेंगे और इसको डिस्करेज भी तो करना है। इन फंडों में पैसे की जरूरत नहीं है भाई, डिफेंस फंड में पैसा डाल दो। तो डिस्करेज भी करना होता है, इसलिए इनको केवल और केवल 50% की लिमिट दी गई है। ठीक है सर, ये बात भी तो समझ में आ गई कि कुछ चीजें जितना चाहे उतना ही हम डोनेट कर सकते हैं। कुछ जगहों पे क्या होता है, जितना चाहे उतना हम डोनेट नहीं कर सकते, मतलब एक सॉरी, कुछ जगहों पे जितना चाहे उतना डोनेट कर सकते हैं, लेकिन हमको डिडक्शन मिलेगा एक लिमिट के अंदर, डिडक्शन मिलेगा एक लिमिट के अंदर, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। लेकिन सर कुछ जगह पे ना डिडक्शन आपको जो होता है वो क्वालिफाइंग लिमिट देखनी पड़ती है। कुछ जगह जो डोनेशन होता है वो सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट होता है कि भाई इतना ही डोनेट कर सकते हो, इससे ज्यादा डोनेट आप नहीं कर सकते, इतना ही डोनेट करो, इससे ज्यादा डोनेट नहीं कर सकते। इससे ज्यादा डोनेट कर भी दिए ना तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अज्यूम करो आपको बोला गया भाई आप 2 किलोमीटर ही, ये जो गाड़ी आप चला रहे हो ना 5 लीटर का फ्यूल टैंक है, 5 लीटर टैंक के अंदर 5 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो मैक्सिमम आप 150 किलोमीटर ही जा सकते हो। 5 लीटर का फ्यूल टैंक है, 5 लीटर इंटू 50, 250 किलोमीटर ही जा सकते हो। चलो मैक्सिमम आप 250 किलोमीटर ही जा सकते हो। तो अब आपके ऊपर एक क्वालिफाइंग लिमिट आ गई कि भैया सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, इससे ज्यादा डोनेशन नहीं कर सकते। अज्यूम करो किसी ने कहा कि मैक्सिमम आप 250 किलोमीटर ही जा सकते हो। समझ में आ रहा है गाड़ी की लिमिट? ठीक है, आगे कहीं पेट्रोल टैंक भी नहीं है। अब क्या हुआ, तो इसमें भी कुछ ऐसे होते, इसमें भी फिर दो पार्ट, 100% और 50%। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई फैमिली प्लानिंग का खर्चा होता है तो उस वो क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर अंदर है तो 100% अलाउड हो जाएगा। अगर कोई कंपनी डोनेट कर रही है ओलंपिक एसोसिएशन में या फिर अदर किसी नेशनल इंस्टीट्यूट में या फिर किसी स्पोर्ट्स और गेम के लिए, या तो फिर स्पॉन्सरशिप करती है स्पोर्ट्स को या गेम को इंडिया के अंदर, तो भाई साहब उसको 100% डिडक्शन दे दिया जाएगा सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। जैसे आपने 250 किलोमीटर था, अगर वो आदमी क्या करता है हाईवे पे गाड़ियां चलाता है और 140 किलोमीटर तक चलाता है तो बोला जाएगा ओके 140 किलोमीटर हम मान लिए तुम चलाओगे। अब वही आदमी आके कहता नहीं नहीं, मेरे को तो 250 किलोमीटर की गाड़ी चलाने को आपने कहा था, मैंने 270 किलोमीटर चला लिया, तो भी हम कहेंगे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने 270 चलाया हो, हम मानते हैं कि फ्यूल टैंक उतना ही था कि 250 किलोमीटर चल पाए, इसलिए गाड़ी केवल और केवल 250 किलोमीटर ही चली होगी। तो ये सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है कि भैया 250 से ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते, भले आपने 270 क्यों ना चला दी हो, हम नहीं मानेंगे, लेकिन जितनी चलाई उसका 100% डिडक्शन दे देंगे। इसी तरीके से मान लेंगे यहाँ पे कि आप जितना क्वालिफाइंग लिमिट आ रहा है ना उससे ऊपर का खर्चा नहीं कर सकते, अगर कर दिए तो आप जानो, हम तो मानेंगे कि क्वालिफाइंग लिमिट तक का ही खर्चा हुआ है। और उसके बाद भी क्वालिफाइंग लिमिट में भी दो पार्ट, 100% डिडक्शन, 50% डिडक्शन। 100% डिडक्शन उन खर्चों की मिलती है जो फैमिली प्लानिंग के लिए किया गया हो, या तो फिर किसी कंपनी ने ओलंपिक लिए किया गया, स्पोर्ट्स के लिए किया गया, या स्पॉन्सरशिप फॉर गेम एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया के लिए किया है, तो उसमें 100% का खर्चा अलाउड होता है। ठीक ठीक है, मतलब अगर 250 क्वालिफाइंग लिमिट है, 280 का खर्चा किए तो भी 250 अलाउड, 140 का किए तो 140 का 100%, 140 अलाउड। लेकिन सर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, 5 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें अगर आप डोनेशन करते हो ना तो 50% ही खर्चा अलाउड होगा। मतलब मान लो 250 250 की लिमिट थी, भाई साहब ने 100 यहाँ पे कंज्यूम की है, यहाँ पे इन्होंने भी 100 की है, यहाँ पे इन्होंने भी 100 का खर्चा किया, 100 करोड़ का। तो सर एक बात सोचो ना, ये 100 करोड़ पूरा अलाउड 100%, ये 100 करोड़ विद इन क्वालिफाइंग लिमिट है। देखो 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 जरा, ये 100 क्या विद इन क्वालिफाइंग लिमिट है, ये 100 प्लस ये 100 मिलके 200 होता है, 250 से कम है, फिर भी क्वालिफाइंग लिमिट में तो आ रहा है। हाँ, फिर भी इसने जितना भी किया ना उसका ओनली 50% अलाउड होता है।
ओनली 50% अलाउड है, मतलब 50 करोड़ ही अलाउड होगा। मतलब कि अगर आप हाईवे पे बहुत अच्छा चला भी रहे हो, कहेंगे भाई साहब आपने 200 किलोमीटर चलाया, कोई बात नहीं, ओवर स्पीडिंग थी, रोड रैश था और गड्ढे नहीं थे, बहुत अच्छी सड़क थी, नॉर्मल शहर में जाम भी लगता है, हम मानते हैं आपका परफॉर्मेंस 200 किलोमीटर भली चला दी हो, 100 किलोमीटर का ही था, हम 50% ही मानेंगे। इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं, इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। समझ में आया तो बोलो बहुत अच्छा सर, कि इस तरीके की दो लिमिट होती है यहाँ पे, और बस इतना ही है। डोनेशन 80G के अंदर होगी, तो कुछ डोनेशन होती है जिसमें आप दिल खोल के डोनेशन कर दो, गवर्नमेंट चाहती है, तो वो आती है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, जिसमें 100% रिडक्शन 24 आइटम्स पे, जिसमें नेशनल डिफेंस फंड, चिल्ड्रन फंड और दुनिया भर की चीजें हैं। और 50% विदाउट विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में गांधी परिवार के साथ सूखा आ गया, मतलब नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी प्लस ड्रॉट रिलीफ फंड, इस पे विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 50% ही डिडक्शन अलाउड होता है। उसके बाद सर विथ क्वालिफाइंग लिमिट कुछ खर्चे होते हैं, जिसमें कि 100% डिडक्शन अलाउड होता है फैमिली प्लानिंग का, और अगर कंपनी ने ओलंपिक एसोसिएशन को या तो फिर अदर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन ने को उसने दिया है फॉर द पर्पज ऑफ स्पोर्ट या फिर स्पॉन्सरशिप या किसी गेम के लिए खर्चा किया इन इंडिया, तो भी सर उसको 100% डिडक्शन मिल जाती है। और कुछ पांच खर्चे ऐसे हैं सर, कुछ पांच खर्चे ऐसे हैं जिसके ऊपर कुछ पांच खर्चे ऐसे हैं जिसके ऊपर केवल 50% की डिडक्शन मिलती है, पूरी डिडक्शन नहीं मिलती है। अब एक बात याद रखना सर, ऐसा हो सकता है कि टोटल खर्चा 300 का हुआ हो, 300 करोड़ का, और 250 करोड़ ही एलिजिबल था। ऐसा हो सकता है कि टोटल खर्चा 300 करोड़ का हुआ हो और 250 करोड़ खर्चा ही कर सकते हैं, तो ऑलवेज फर्स्ट प्रेफरेंस 100% वाले को देंगे। अज्यूम करिए सर 250 करोड़ का खर्चा हुआ था, जिसमें से 300 करोड़ का खर्चा हुआ था, 250 करोड़ लागू है, जिसमें से 200 करोड़ का खर्चा यहाँ किए हैं, 150 करोड़ का खर्चा यहाँ किए हैं, तो कैसे बांटे? 350 करोड़ का खर्चा कैसे बांटे? ये 200 करोड़, ये 150 करोड़, 250 करोड़ का ही खर्चा कर सकते थे, कर 300 करोड़ का दिए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देंगे, तो पहले 200 करोड़ पे 100% रिडक्शन लेंगे, ये वाला पहले 200 करोड़ होगा। अब जो बचा हुआ है ना, बचा हुआ 50 करोड़ मानेंगे कि 50% वाला हुआ था, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। सर अब क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है ये बताइए। सर क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है, देखो क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है, इस चीज को समझो। आओ क्वालिफाइंग लिमिट, आओ बेटा, क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है? देखिए सबसे पहली बात, आप ग्रॉस टोटल इनकम देखते हो, ग्रॉस टोटल इनकम देखते हो ना? हाँ सर, जो 7,75,000 इस क्वेश्चन में थी। उसके बाद ऑल डिडक्शन एक्सपेक्ट 80G, 80G को छोड़ के सारी की सारी डिडक्शन दे डालो, 80G वाली डिडक्शन छोड़ के सारी की सारी डिडक्शन दे डालो, तो सर क्या आ गया, जो भी अमाउंट आता है वो होता है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। वो क्या होता है? एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और उसी का 10% होता है क्वालिफाइंग लिमिट, उसी का 10% होता है क्वालिफाइंग लिमिट। इज इट क्लियर? हाँ सर। सर अब एक बात और बता दीजिए सर, ये कौन से 5 पॉइंट है जिसके ऊपर 50% खर्चा अलाउड है, वो देखो कौन से 5 पॉइंट है। देखो देखो, एनी इंस्टीट्यूशन और फंड एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर चैरिटेबल पर्पस फुलफिलिंग प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस, मतलब जो सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट है और 50% ही खर्चा अलाउड होता है इंस्टीट्यूशन को, अगर आप कोई चैरिटी दे देते हो, इंस्टीट्यूशन को चैरिटी देते हो, किसी भी गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी को अगर आप चैरिटी देते हो फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ एनी चैरिटेबल पर्पस अदर देन पर्पस ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का दोगे तो 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट, और अदर देन फैमिली प्लानिंग के लिए देते हो तो 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट। An authority constituted in India for or under any other law erected either for dealing with and satisfying the needs of housing accommodation or for the purpose of planning development of IMP और IMP, मतलब भाई हाउसिंग एकोमोडेशन के लिए अगर आप किसी को डोनेशन देते हो तो भी 50% ही खर्चा अलाउड होता है। मंदिर मस्जिद वाला खर्चा भी यहीं पे अलाउड है, जो मंदिरों में हम चैरिटी करते हैं, मस्जिदों में जो चैरिटी करते हैं, गुरुद्वारे में जो चैरिटी करते हैं, वो भी 50% ऑफ सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर ही आता है। देख लो, एनी कॉर्पोरेशन establish central government or any state government promoting interest of member of the minority community, माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए या उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए या किसी भी चीज के लिए इस तरीके का कोई चैरिटी करते हो आप, तो 50% अलाउड होता है। फॉर रिनोवेशन रिपेयर नोटिफाइड टेम्पल, रिनोवेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए टेम्पल्स को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को, चर्च को, या अदर हिस्टोरिक या आर्कोलॉजिकल या आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस को विथ अ प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप और रिनाउन थ्रू आउट एनी स्टेट और स्टेट्स, एक या एक से ज्यादा स्टेट्स को भी अगर आप डोनेट करते हैं ना, एक से ज्यादा स्टेट्स के अंदर भी अगर आप डोनेट करते हैं तो भाई साहब वो भी 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट के अंदर जाएगा। ये चीजें थोड़ी सी आपको पढ़नी पड़ेगी। 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, ये इसमें ज्यादातर आपका मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वाला ही होता है। ठीक है सर। अब सर क्वालिफाइंग लिमिट क्या होती है आपको समझ में आ गया? 10% ऑफ
एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम में से सारे के सारे डिडक्शन दे दो, सारे के सारे डिडक्शन दे दो, 80G की डिडक्शन मत दो। अब सर क्वेश्चन पे आ जाइए, अब तो सर क्वेश्चन पे आ जाइए। अरे यार क्वेश्चन गायब हो गया क्या? अच्छा यहाँ पे मिट गया था मुझसे, सॉरी। देखो क्वेश्चन में क्या था आपका, ग्रॉस टोटल इनकम थी। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी थी? और जो यहीं से नीचे से दिखाते हैं। देखिए सर क्वेश्चन में क्या है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है सर? 7,75,000 रुपए है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C मिला था 1,00,000 रुपए का, पीपीएफ वाला। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया था 10% ही मिल सकता था, 1,80,000 सम एश्योर्ड का, तो 18,000 सर आपको यहाँ डिडक्शन अलाउड हुआ था। टोटल तो सर 1,18,000 डिडक्शन आपको अलाउड बनता है। 80CCC वाला जो LIC फंड के अंदर आपने पेंशन डाली है उसका डिडक्शन सर आपको 60,000 रुपीज अलाउड होता है। टोटल आया 1,78,000। बट सर 80CCE बोलता है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड CCC इज रिस्ट्रिक्टेड टू रुपीज 1,50,000 ओनली। तो सर 1,50,000 का आपको यहाँ डिडक्शन मिला था। 80D का डिडक्शन आपको 26,000 दिख रहा था, बट मैक्सिमम लिमिट 25,000 की, तो 25,000 मिला। तो सर आपका ये माइनस होने के बाद एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है? 6,00,000 रुपए। एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी है सर? एडजस्टेड टोटल इनकम 6,00,000 रुपए। देखो यहाँ पे लिखते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम, ये तुम्हारी कितनी है बेटा? 6,00,000 रुपए। इज इट क्लियर? हाँ सर, एडजस्टेड टोटल इनकम तो 6,00,000 में डिक्लेयर हो गई। अब आगे पढ़ते हैं सर। सर डोनेशंस के पॉइंट को पढ़ते हैं। डोनेशन टू अ पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50,000 बाय वे ऑफ चेक। मैंने अभी बोला था आपको कि ये सब जो भी डोनेशंस होती है इस पे 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट मिलता है। देखो आओ 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 इधर आओ। फॉर चैरिटेबल पर्पस फुलफिलिंग प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, यही है चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट करना। देख लो क्वेश्चन में क्या लिखा है, डोनेशन टू अ पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50,000। तो सर ये क्या 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट में आ गया? ट्वेल्व क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। दूसरी डोनेशन पढ़े सर। दूसरा बोलता है डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000 बाई वे ऑफ चेक। सर डोनेशन पब्लिक चिल्ड्रन सॉरी चिल्ड्रन फंड, तो सर ये 100% अलाउड है। तो 100 में जो वो 24 मैंने आपको बताया ना 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, तो 100% सर ये अलाउड है। उसके बाद सर पढ़िए अगर, तो डोनेशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 25,000 बाई वे ऑफ चेक। सर यहाँ पे अगेन 50% अलाउड है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 50% अलाउड है। ओके सर। उसके बाद डोनेशन फॉर टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 40,000 रुपए बाय वे ऑफ चेक। तो सर 40,000 रुपए बाय वे ऑफ चेक यहाँ पे दिया गया है। डोनेशन बाय वे ऑफ चेक, तो सर ये भी 100% अलाउड है विथ क्वालिफाइंग लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। तो सर जब हम यहाँ पे डिडक्शन दे रहे हैं तो सर 100% अलाउड है क्या? 80G के अंदर क्या जाएगा? 80G के अंदर ये 100% अलाउड है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, मतलब सर 25,000 जाएगा, प्लस विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 50,000 अलाउड है, मतलब सर यहाँ पे 12,500 जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है? हाँ सर। तो विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में आ गया 25,000 प्लस 12,500, 37,500। और क्वालिफाइंग लिमिट, अब देखो सर क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है? क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होता है सर? सर एडजस्टेड टोटल इनकम होता है ये 80G की डिडक्शन के पहले वाली इनकम। तो सर वो आपकी क्वालिफाइंग लिमिट आ गई 60,000 रुपीज। अब यही 60,000 100% वाले में भी गई होगी और यही 60,000 50% वाले में भी डिडक्शन दिए होंगे। 100% वाले में ये 40,000 गया है, यहाँ पे सर ये गया 40,000 रुपए। 50% वाले डिडक्शन में आपका कितना गया है? 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट सर 50,000 रुपए। अब सोचो 60,000 रुपए का ही खर्चा कर सकते थे सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। मीटर देख ले भाई, भाई प्लीज देख ले, 60,000 रुपए का ही खर्चा कर सकते थे, 60,000 रुपए का ही खर्चा कर सकते थे। अब 60,000 रुपए का ही खर्चा कर सकते हैं, लेकिन कर कितने का दिए हो आप? आपने किया है 40 प्लस 50, 5,90,000 रुपए का खर्चा। 60,000 का ही खर्चा कर सकते थे, आपने कर दिया 90,000 का। हमको कोई मतलब नहीं है, हमें सच में कोई मतलब नहीं है। 60 का ही खर्चा कर सकते थे, आपने कर दिया 90 का, आपकी प्रॉब्लम। हम 60 का ही मानेंगे। 60 में भी 40 का आपने किया 100% वाले में, और जो तो हम क्या पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं? 100% वाले को। ओके, तो हम बोलेंगे ठीक है 40 का आपने 100% वाले में किया होगा, भले ही आपने 50 का 50% वाले में किया है, हम बोलेंगे क्या कि भाई साहब आपने 20 का ही 50% वाले में किया होगा। अब सुनो,
यहीं पे गलती होती है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, और इस 20 का ही 50% वाले में किया होगा, लेकिन इस 20 का 50% हम डिडक्शन देंगे, मतलब हम डिडक्शन देंगे केवल 10,000 रुपए तक की। अगेन और नहीं समझ में आई, इधर इधर इधर, जल्दी जल्दी और जल्दी और जल्दी जल्दी। चिल्ड्रन रिलीफ फंड 25,000 100% डिडक्शन अलाउड होती है, ठीक है 25,000। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में 25,000 रुपए विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट 50% डिडक्शन अलाउड होती है, 12,500 रुपए। क्लियर है? अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, 40,000 रुपए का खर्चा की हो, 100% डिडक्शन मिलती है, लेकिन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट आपकी क्या थी? 6 लाख का 10%, 60,000 रुपए। तो सर 40,000 खर्चा किया, पूरे का पूरा 40,000 अलाउड कर दिए। 40,000 खर्चा किया, पूरे का पूरा 40,000 अलाउड कर दिए। ठीक है सर। दूसरी बात आपसे किया, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट पे आपने 50,000 रुपए का खर्चा किया है, लेकिन सर तो ये 5 और 4 मिलके तो 90 हो रहा है, लेकिन 90 तो कर ही नहीं सकते थे। तो कर कितना सकते थे सर? कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए। अगर सिर्फ 20,000 कर सकते थे तो इस 20,000 का भी 50% ऑफ सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट ही आपको रिडक्शन मिलेगा। सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट अगर हम देखें तो सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट कितनी है? 60,000 रुपए। तो 20,000 खर्चा कर सकते थे, तो इस 20,000 का भी 50% डिडक्शन मिलेगा, 10,000 ही मिलेगा। टोटल आपका 87,500 डिडक्शन आ रहा है। इसको 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 प्लस इसको जोड़ दो, 87,500 डिडक्शन मिल रहा है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G लिख लो, और यहाँ पे सर आपकी आ गई टोटल इनकम 5,12,500 रुपए। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर क्लियर है। इस नोट को पढ़ लीजिए, एडजस्टेड टोटल इनकम ग्रॉस टोटल इनकम माइनस अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 82U एक्सेप्ट 80G, that is 6 lakh in this case. तो 6 lakh being 10% of adjusted total income is qualifying limit in this case. इस केस के अंदर 6 लाख का 10% 60,000 रुपीज क्वालिफाइंग लिमिट थी। इतना क्लियर हो रहा है बेटा? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको याद, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और देखो एक चीज, दो चीज, तीन चीज मैं और बता दूं आपको, दो तीन चीजें और बता देता हूँ। कुछ बातों को ऑलवेज रिमेंबर करना कि कोई भी डोनेशन इन काइंड है वो अलाउड नहीं होती है। कैश की जगह अगर आपने इन काइंड दे दिया, आपने बोला कि हम आपको मंदिर मंदिर मस्जिद या कहीं पे भी हम घंटियां दे रहे हैं, या फिर हम कुछ और दे रहे हैं इन काइंड में, ठीक, तो इन काइंड मार्बल्स भिजवा रहे हैं, तो इन काइंड की डोनेशन 80G के अंदर डिडक्शन में अलाउड नहीं होती है। साथ ही साथ कोई भी डोनेशन जो 2,000 रुपए से ज्यादा की है, कोई भी डोनेशन जो 2,000 रुपए से ज्यादा की है, वो कैश में अलाउड नहीं होती है। 2,000 रुपए से ज्यादा की डोनेशन अगर कैश में दे दी तो उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। एक लास्ट पॉइंट समझो, स्टेप टू कंप्यूटेशन ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कितनी डोनेशन कर सकते थे, ये क्वालिफाइंग लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहला स्टेप होता है कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम, दैट इज द ग्रॉस टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग। ग्रॉस टोटल इनकम को इससे घटाया जाता है। पहला, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A एक्सेप्ट चैप्टर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 80G। 80G को छोड़ के बाकी सेक्शंस में कैसे डिडक्शन ली जाती है? तो 80G छोड़ के सारी डिडक्शन ले लो। ठीक है? साथ ही साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A, इसको भी हटा दीजिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर 112 और 112A और एनी इनकम ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल, ये जितनी कंप्यूट एडजस्टेड टोटल इनकम GTI रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग। तो भाई साहब सुनो, जो भी इनकम आ रही है उस इनकम में से 80G छोड़ के बाकी सारे जितने भी सेक्शंस के अंदर डिडक्शन मिल सकती है वो हटाओ। 111A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाओ, 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटाओ, 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हटाओ, 112A और 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हटाओ। कोई एग्जेम्प्ट इनकम है वो सब माइनस करने के बाद जो बच रहा है ना, उसका 10% लो। कैलकुलेट 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। स्टेप 3, कैलकुलेट द एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। अपने केस में क्या था? 60,000 आया था और एक्चुअल डोनेशन हुआ था 90,000 रुपए का। उसके बाद देखो लोअर ऑफ स्टेप 2 स्टेप 3 द मैक्सिमम परमिशबल डिडक्शन। स्टेप 2 60,000 रुपए था, एक्चुअल डोनेशन 90,000 की थी, तो इन दोनों में जो लोअर है मतलब 60,000 रुपए ही क्वालिफाइंग लिमिट होगी। अब देखो, द सेट डिडक्शन इज एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट डोनेशन क्वालिफाइंग फॉर 100% डिडक्शन। अब ये 60,000 सबसे पहले उससे एग्जॉस्ट होगा जिस डोनेशन पे 100% डिडक्शन मिलती है, एंड देयरफॉर 50% ऑफ बैलेंस क्वालिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट टू अंडर सेक्शन 80G। और अगर 100% डोनेशन क्वालिफाई हो जाने के बाद जो बचा अमाउंट है क्वालिफाइंग लिमिट का, वो 50% वाली डोनेशन को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। और किसी को कुछ समझना है इसमें? नहीं सर कुछ भी नहीं समझना है। चलिए आप इसको एक बार नोट डाउन करिए जल्दी से, और कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो हमेशा मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9918310384 पे। देखिए इसको जल्दी से। सर आगे की क्लासेस देखें।
ओके। हाँ सर, आगे का चलिए सर लेक्चर देखते हैं। सर अभी तक हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर क्या है, आइए सर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे पहुंचते हैं सर। इलस्ट्रेशन 14 कहता है मिस्टर गणेश अ बिजनेसमैन, व्यापारी आदमी है भाई साहब ये, हुज टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल जी। ओके सर, 80 डबल जी। अब सर ये क्या नई सेक्शन आ गई? सर 80 जी तो मैंने डोनेशन पढ़ लिया था। अब सर ये, सर 80 जी तो सर हमने डोनेशन पढ़ लिया था। अब सर ये 80 डबल जी, सर ये क्या नई सेक्शन आ गई है? जल्दी से बता दीजिए सर आप हमें बस। सर बस जल्दी से बता दीजिए। ओके, मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर 80 डबल जी बता देता हूँ। देखो, जो 80 डबल जी सेक्शन है बेटा, ये रेंट के ऊपर लगती है, वो भी वो जिसने रेंट पेड किया। सर रेंट पेड, अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे? रेंट पेड एचआरए के दृष्टिकोण से देखते थे और केवल सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता था। आपको याद है ना, एचआरए हाउसिंग रेंट अलावेंस का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलता है। लेकिन 80 जी सेक्शन उसके लिए है जो सैलरी एम्प्लॉय है, जो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, मतलब जिसको एचआरए नहीं मिलता है, जिसको एचआरए नहीं मिलता है। क्यों सर? क्या सैलरीड एम्प्लॉय केवल घर में रहता है? क्या सैलरीड एम्प्लॉय को केवल किराया देना पड़ता है? एक बिजनेसमैन को किराया नहीं देना पड़ता, एक कंसल्टेंट को किराया नहीं देना पड़ता, एक प्रोफेशनल को किराया नहीं देना पड़ता। भाई साहब, केवल और केवल सैलरीड एम्प्लॉय नहीं, बिजनेस पर्सन को भी किराया देने पड़ते हैं। तो एक सेक्शन आई 80 डबल जी। आइए पढ़ते हैं सर 80 डबल जी सेक्शन में क्या है। 80 डबल जी सेक्शन में इन्होंने कहा कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, जो रेंट पे होगा, याद रखना, जो रेंट पे होगा उसके लिए 80 डबल जी आया है। एलिजिबल एसएससी कौन है सर? एलिजिबल एसएससी, एसएससी हु इज नॉट अ रिसिपिएंट ऑफ एचआरए, जिसको एचआरए नहीं मिलता है। नॉट, जिसको एचआरए नहीं मिलता है वो आपका एलिजिबल एसएससी है। क्वालिफाइंग फॉर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013 ए फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड, जिसको एम्प्लॉयर से एचआरए नहीं मिलता है, एंड हु पेज रेंट फॉर एकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, और जो रेंट पे करता है रहने वाले घर में रहने के लिए, रिहायशी मकान में रहने के लिए जो किराया भरता है, और उसको एम्प्लॉयर से एचआरए नहीं मिलता है। आप लोग बार बार गलती करोगे, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख लो बेटा। बार बार गलती करोगे मतलब बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स को भी कौन से एम्प्लॉयर से एचआरए मिलता है भाई? किसी से एचआरए पचारे मिलता मिलता नहीं है। तो भाई इन लोगों को भी 80 डबल जी का डिडक्शन मिलेगा। तो सर कितना मिलेगा? देखो एक बात तो है, किसको मिलेगा हो गया, अब कितना मिलेगा, क्वांटम कुछ ना कुछ तो फिक्स किया है ना इन्होंने, और कुछ कंडीशन लगाई है। कंडीशन एक बार बहुत लाइट कंडीशन है, एकदम हल्का फुल्का है, जेन्युइन बात लिखी है, जैसे कि वो घर वो रहने के लिए यूज करता हो। देखो यहाँ पे पूरा यहाँ तक ऐसे कंडीशंस लिखे हैं, वो घर वो सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए यूज करे, उस घर का रेंटल कितना होना चाहिए, उस जॉब लोकेशन पे वो खुद कोई घर ओन्ड ना करता हो, वो उसकी पत्नी उसके बच्चे मिलके कोई घर ओन्ड ना करता हो, अगर एचयूएफ का कोई मेंबर ओन्ड ना करता हो, इस टाइप की बातें लिखी होंगी कंडीशंस में, कि तभी आपको 80 डबल जी का डिडक्शन मिलेगा। मतलब अगर आप लोग उस घर को वहां पे उस लोकेशन पे कोई घर आप ओन्ड करते हैं तो 80 डबल जी का कैसे आपको डिडक्शन मिल सकता है बॉस? मिल ही नहीं सकता। चलिए सर ठीक है। अब दूसरी बात, मतलब जेन्युइन केसेस में अगर 80 डबल जी का डिडक्शन तब देते हैं इफ कोई रेंट पे कर रहा है, किस लिए? कोई भी आदमी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी, अगर रेंट पेड कर रहा है, क्यों? रहने के लिए, हाउसिंग पर्पस के लिए, और उस बंदे को सर एच आर ए आपका क्या होता है, नहीं मिलता है, ऐसी कंडीशन में। हाँ सर इतनी बात होगी, लेकिन कितना डिडक्शन देंगे, मेन पॉइंट यहां आती है। तो देखो इन लोगों ने ना अजीब तरीके की बात कर रखी है। सबसे पहले इन्होंने कहा, तीन चीजों को कंपेयर किया, इधर सुनो, तीन तीन चीजों को कंपेयर किया और कहा विच एवर इज लोअर। तीन चीजों को कंपेयर कर दिया और कहा विच एवर इज लोअर। पहला इन्होंने बोला पता है क्या है? 5,000 रुपीज पर मंथ, 5,000 गुणे 12, मतलब 12 महीनों के लिए 60,000 रुपीज। दूसरी कंडीशन इन्होंने अजीब सी रख दी, 25% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, रुक जाओ। तीसरी लग दी, टैक्स पेड माइनस 10% ऑफ इनकम। भाई साहब ये क्या ड्रामा है? देखो देखो देखो, यहाँ पे आओ। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कितना डिडक्शन देना है इसको इन्होंने बताया है। एक्ट, देखो पहला इन्होंने बताया रेंट अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट 5,000 रुपए पर मंथ, मतलब इन्होंने कहा 60,000 तक का हम डिडक्शन मानते हैं। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ ना, इंडिया में हर जगह क्या किराया एक जैसा है? मुंबई में 60,000 रुपीज तो पर मंथ मिलते हैं अच्छे घर। यहाँ पे साल की बात हो रही है। तो भाई साहब उन्होंने बोला विच एवर इज लोअर,
₹60,000 पर मंथ, पर एनम, सॉरी पर एनम। दूसरा बोला एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द एसएससी बिफोर अलाउिंग दिस डिडक्शन। मतलब एक्चुअल रेंट आप जितना पे कर रहे हो माइनस कर देना 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शन। मतलब क्या हुआ, आपने 80G के अंदर क्या पढ़ा था, 80G के अंदर एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है सर, जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से 80G को छोड़ के सारी डिडक्शन दे दो। इसमें क्या बोला 80GG में, सर ग्रॉस टोटल इनकम में से ना 80GG को छोड़ के सारी डिडक्शन दे दो, 80GG को छोड़ के सारी डिडक्शन दे दो और बताओ कि कितना आ रहा है। इट मीन सर 80G की भी डिडक्शन दे देंगे, 80GG की कैलकुलेशन के लिए 80G की भी डिडक्शन दे देंगे अगर क्वेश्चन में होगी। सीधी बात, नो बकवास। उन्होंने क्या कहा फिर से सुनो सर, 80GG के कैलकुलेशन के लिए हमको क्या करना है सर, 80GG के कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है कि हमें ग्रॉस टोटल इनकम लेनी है, ग्रॉस टोटल इनकम लेनी है, उसमें सारी की डिडक्शन घटा देनी है, सारी डिडक्शन घटा देनी है और ले आना है उस अमाउंट पे जो 80GG के डिडक्शन के जस्ट पहले आता है। 80GG छोड़ दो, सारी डिडक्शन दे दो ग्रॉस टोटल इनकम में से। ठीक है सर, अब जो अमाउंट आया ना उसका 10% ऑफ टोटल इनकम। मतलब ये मजाक कर रहे हैं लोग, बस समझो। तीसरा थोड़ा सा, ठीक है, 25% ऑफ सच टोटल इनकम। ये जो टोटल इनकम कैलकुलेट की हो इसी का 25%। रट्टा वाली बात है भाई, इन तीनों में जो लोअर होगा उतने की डिडक्शन देंगे। ऑलवेज 60,000 ही लोअर आने वाला है इसमें। आइए, नहीं सॉरी 60,000 से ज्यादा कुछ नहीं आ पाएगा इसमें, सॉरी 60,000 से ज्यादा इसमें कभी फिर कुछ आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब सर ये देखिए, ये भाई साहब बिजनेसमैन है, टोटल इनकम दिया हुआ है बिफोर अलाउिंग 80GG 4,60,000 रुपए। ठीक है, पेड हाउस रेंट ऑफ 12,000 रुपए पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल एकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय हिम एट मुंबई। मुंबई में भाई साहब घर पे रहते हैं, 12,000 रुपया मासिक का किराया भरते हैं। कंप्यूट द डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80GG फॉर द सस्पेंडेड 30/24। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा सर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले करते हैं, 3 लिमिट होती है। पहली तो सॉल्व हो गई मेरी 60,000 रुपीज, ये वाली 60,000 रुपीज पर मंथ, सॉरी 60,000 रुपीज पर एनम, 5,000 रुपए महीने के हिसाब से 12 महीने के लिए। दूसरी बात से इन्होंने कहा कि इनकी ग्रॉस टोटल इनकम 4,60,000 रुपए है और हाउस रेंट पेड इन्होंने 12,000 रुपए पर मंथ का किया है। 4,60,000, सॉरी कितना, 4,60,000 रुपए है क्या, हाँ 4,60,000 रुपए इनकी टोटल इनकम है बिफोर डिडक्शन ऑफ 80GG। तो सर 25% ऑफ दिस टोटल इनकम निकाल लो। 4,60,000 का 25%, 4,60,000 का 25% निकालते हैं, 4,60,000 सर 1,15,000 रुपए आया। और सर यहाँ पे बोला है एक्चुअल रेंट पेड, मतलब 12,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 इंटू 12,000, तो यहाँ पे ऊपर लिखते हैं 12 इंटू 12,000 माइनस कितना होगा 10% ऑफ टोटल इनकम असेस्ड बिफोर अलाउिंग सच डिडक्शन, मतलब 4,60,000 माइनस 46,000। तो 12 इंटू 12,000 इज इक्वल टू 1,44,000, 1,44,000 माइनस 46,000 दैट इज आपका आ गया 98,000। दैट इज आपका क्या गया 98,000। तो अब आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी 98,000, 1,15,000 और 60,000 विच एवर इज लोअर। तो सर आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी 60,000 की मिलेगी अंडर सेक्शन 80GG। ये बकवास सेक्शन थी, ठीक है, यही एक थी एकदम फालतू सी सेक्शन। और कभी भी 60,000 से ज्यादा डिडक्शन मिल ही नहीं पाएगा, कभी भी इससे ज्यादा का डिडक्शन तो मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है सर जी, आइए देख लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इन्होंने सीधे लिखा भाई लिमिट क्या है 80GG की। पहला एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ टोटल इनकम, दैट इज 1,44,000 माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम आपका 98,000 आया। दूसरा 25% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, मतलब 80GG को छोड़ के बाकी सारी डिडक्शन हम दे चुके हैं, चाहे सी की हो, चाहे डी की हो, चाहे ई की हो। ओके सर जी, तो सर यहाँ पे 1,15,000 आया और ये तो एडहॉक अमाउंट है 60,000, तीनों में विच एवर इज लोअर। तो डिडक्शन अलाउबल अंडर सेक्शन 80GG इज 60,000 रुपीज। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ओ जी सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा ही मजाक वाला है। देखो 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 देखो, ये 80GGB दो सेक्शंस होती हैं, एक होता है 80GGB और एक होता है 80GGC, उसी के बारे में आपसे बात किया है। और इस क्वेश्चन को कहीं ना मैंने आपको जब पीजीबीपी पढ़ाया था तो भी बताया था। सर पीजीबीपी में मैंने आपको बोला था, अच्छा समझो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है, तो सर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी है, बीजेपी भी पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी है, एबीसी तीनों पार्टियां हैं, ए बी सी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ठीक है,
क्या आपको नहीं लगता है कि ये सभी पार्टियों को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है? सभी पार्टियों को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, बताइए। सभी पार्टी को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। हाँ सर है। तो सर ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन, या कॉन्ट्रीब्यूशन कह लीजिए या डोनेशन कह लीजिए, ये जनता से लेते हैं, जनता से लेते हैं ना सर। तो सर अज्यूम करिए सर, यहाँ भारतीय जनता पार्टी है सर, इतनी बड़ी पार्टी नेशनल लेवल की, इसको चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। पैसा चाहिए ना, पार्टी का हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस में दिन भर लाइट जलती है, रेंटल होते हैं, हेड ऑफिस ओन्ड करने पड़ते हैं, हेड ऑफिस के कार्यकर्ताओं के लिए फॉर्च्यूनर्स लेनी पड़ती है, दिन भर एयर कंडीशन चलते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, चलाना पड़ता है। तो सर इस ये क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन लेगा या डोनेशन लेगा, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन लेगा, किससे लेगा? अज्यूम करिए सर बड़े कॉर्पोरेट से ले लेता है, अदानी से ले लेता है, चाहे रिलायंस से ले लेता है, किसी बड़े कॉर्पोरेट से लेता है। तो सर एक बात बताइए, ये कॉर्पोरेट का तो एक्सपेंडिचर है, इस कॉर्पोरेट का जो एक्सपेंडिचर है, क्या ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है? पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना क्या बिजनेस का खर्चा होता है? जी नहीं। ये याद रखो, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करना, डोनेशन देना बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो सर ये तो इनके बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, बिजनेस एक्सपेंस तो है ही नहीं। तो सर क्या करें, तो सर क्या करें? देखो एक छोटी सी बात समझो, आप इधर आ जाओ, यहाँ पे एक बात समझा रहे हैं। क्या होता है, एक देखो पीएल बनती है, पीएल में टू एक्सपेंस जाता है 7 करोड़ रुपए, मान लो 7 करोड़ दिया हो, बाई ग्रॉस प्रॉफिट अगर आता है, इनका ग्रॉस प्रॉफिट आता है 10 करोड़, तो यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट आ जाता है 3 करोड़। ठीक, तो सर यहाँ पे इन्होंने ये बिजनेस का खर्चा नहीं है तो 7 करोड़ जा ही नहीं सकता, बिजनेस का खर्चा नहीं है तो 7 करोड़ जा ही नहीं सकता। तो भाई रिलायंस कहेगी कि मैंने आपको, अदानी जी कहेंगे कि मोदी जी मैंने तो आपको डोनेशन भी दिया और मेरा खर्चा भी अलाउड नहीं हो रहा है। तो भाई साहब नई एक सेक्शन डाल दी गई है 80 जी बी, इसमें क्या बोला गया कि भाई साहब सीधी बात है कि आप जो भी डिडक्शन पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो, चलो ठीक है हटा देते हैं, आपको हमने सीधे बोल दिया कि चलो हटाओ, कोई बात नहीं, इस खर्चे को अलाउड नहीं करेंगे, और नेट प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया 10 करोड़। तो जब ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पे आ गया ना 10 करोड़, तो 80 जीजीबी की डिडक्शन कंपनीज को दी जाती है, सिर्फ कंपनीज को दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को दी जाती है, सीधा सीधा 7 करोड़ रुपए यहाँ डिडक्शन दे दिया जाएगा, सीधा सीधा 7 करोड़ रुपए का डिडक्शन दिया जाएगा, और टैक्सेबल इनकम आएगी 3 करोड़ रुपए। ठीक है, अब सोचो अगर ये खर्चा होता ना, एक सोचो अगर ये खर्चा होता, थोड़ा सा आगे बढ़ के बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे लॉजिकल सोच पाना तो सोचना, नहीं तो भूल जाना कि हम क्या पढ़ाने जा रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा बस लॉजिकल सोचो कि अगर ये खर्चा होता, अगर सर ये खर्चा होता, तो आपने पढ़ा है ना कि किसी भी एक्सपेंस के ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है, अधिकतर एक्सपेंसेस, किसी भी नहीं, अधिकतर एक्सपेंसेस के ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है, और टीडीएस नहीं काटे तो 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। तो सर कहीं ना कहीं इसको टीडीएस से भी बचा लिया गया, नहीं कटा है तो भी पूरा का पूरा खर्चा छोड़ो डिडक्शन दे दी जाती है। ये बात यहाँ पे अगर समझ में आई हो तो ठीक है, वरना रेगुलर बैच में तो अच्छे से समझाया जाता है। चलो लेकिन अब आप यहाँ पे डायरेक्ट कंसेप्ट में आओ, सीधी बात है, नो बकवास है, 80 जीजीबी में अगर किसी कॉर्पोरेट ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन दी है, चाहे वो डोनेशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट चेक काट के दे दिया 200 करोड़ रुपए का, या तो फिर होल्डिंग्स उसके नाम पे लगवा दिए, ब्राउचर प्रिंट करवा दिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट करवा दी, इधर उधर कुछ भी पैम्फलेट प्रिंट करवा के बांट दिए, चाहे तो इनडायरेक्ट डोनेशन दी हो या इलेक्टोरल बॉन्ड्स में खरीद, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लिए हो, उसके लिए कुछ भी किए हो, कुछ भी किए हो सर, कॉर्पोरेट को, कंपनीज को ये खर्चा 80 जीजीबी के अंदर अलाउड हो जाता है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। कोई लिमिट ही नहीं है भाई, 5,000 करोड़ दो, 500 करोड़ दो, 5 करोड़ दो, 50 लाख करोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना दोगे पूरा अलाउड हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, लेकिन सर अगर मान लीजिए आप इतने शरीफ आदमी, आपने कहा कि आप भी बीजेपी को कुछ डोनेशन देंगे, ये सेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए। अगर आपकी इच्छा हो जाए तो आप भी बीजेपी को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहते हो, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे पाओगे, या दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम लोग भी दो मुझे, तुम लोग भी दो मुझे डोनेशन, तुम्हें डिडक्शन ना हम 80 जीजीसी सेक्शन में दे देंगे। ठीक है, ऐसी बात है बस यहाँ पे आओ, देखो यहाँ लिखा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी कंट्रीब्यूशन कंपनीज देती है उसके ऊपर डिडक्शन की बात की गई है। पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है? जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं। तुम अपने घर के बाहर निकले, हाँ चलो आज से झंडा यूनियन, झंडा यूनियन, झंडा यूनियन, भाई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड करवा ले। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 15 लोग बैठे हो चाय पीते पीते कोई ग्रुप बनाए, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, चलो कंट्रीब्यूशन लेते हैं, ऐसे नहीं होगा भाई, रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ठीक है। अब दूसरी बात, डिडक्शन एंड कंडीशन क्या है? द सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ एनी सम। कुछ साल पहले 5% था, फिर 7.5% हुआ, अब एनी सम है भाई, अब एनी सम है, कुछ भी कर रहा हो तुम, एनी सम डिड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस ईयर बाय इंडियन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी ने कोई भी सम दिया है, एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडियन कंपनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे या किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को दे, however no deduction shall be allowed in respect of sum contributed by way of cash। लेकिन अगर कैश में दियो तो भाई उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, कैश के अलावा एनी मोड अदर देन कैश अगर आप पेमेंट करते हो तो सर आपको डिडक्शन मिल जाता है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? आओ 1 मिनट का खेल और है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए द वर्ड contribute has same meaning assign it under section 239A of the Companies Act। जो कंपनीज एक्ट बोल रहा है वही कंट्रीब्यूट का मीनिंग है। मतलब क्या है, एक बार यहाँ पे सुन लो, ए बाबू लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाबू, बस 5 मिनट सुन लो। अ डोनेशन और सब्सक्रिप्शन और पेमेंट, डोनेशन सब्सक्रिप्शन पेमेंट तीनों वर्ड आ गया, ठीक है। गिवन बाय अ कंपनी टू अ पर्सन फॉर कैरिंग ऑन एनी एक्टिविटी विच इज लाइकली टू इफेक्ट पब्लिक सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब आपने पैसा किसी न्यूज़पेपर मिंट को, द मिंट को पेपर, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम को पैसा दे दिया, किस लिए दिया है? देखो सुन लो, केस आ सकता है। पैसा दिया है, किस लिए दिया है? सपोर्ट करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को, जिससे और कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो कि आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। आपने डायरेक्ट पॉलिटिकल, बीजेपी को पैसा नहीं दिया, मैंने बीजेपी को पैसा नहीं दिया, मैंने दैनिक जागरण को दे दिया, मैंने दैनिक भास्कर को दे दिया, हिंदुस्तान टाइम्स को दे दिया, द हिंदू को पैसा दे दिया कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी की एडवर्टाइजमेंट करो। एक्टिविटी विच इज लाइकली टू इफेक्ट पब्लिक सपोर्ट, ऐसी एक्टिविटी करो जिससे कि बीजेपी को पब्लिक सपोर्ट मिल जाए। सेल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी द कंट्रीब्यूशन फॉर पॉलिटिकल पर्पस। तो इसको भी, भले मैंने डायरेक्ट बीजेपी को नहीं दिया, मैंने न्यूज़पेपर वाले को दिया कि बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट कर दो जिससे बीजेपी को पब्लिक सपोर्ट मिल जाए, तो बॉस ये भी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग में आता है, ठीक है सर। दूसरी बात देखिए, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली खर्चा किए हो या इनडायरेक्टली खर्चा किए हो, बाय अ कंपनी ऑन एडवर्टीजमेंट इन एनी पब्लिकेशन। मैंने कोई खर्चा किया है, डायरेक्टली किया है या इनडायरेक्टली किया, वही बात आ गई, डायरेक्ट दे या इनडायरेक्टली खर्चा करें। इन एडवर्टीजमेंट में, इन पब्लिकेशन, सुनो, बीइंग पब्लिकेशन इन नेचर ऑफ सुविनियर, ब्राउचर हो, टैक्ट हो, पैम्फलेट हो और इस तरीके का कुछ भी हो। भाई आपने देखा है ना, पैम्फलेट्स भी आते हैं, ब्रोचर्स भी निकलते हैं, होल्डिंग वोल्डिंग वाले भी खर्चे हो गए, इस तरीके का कोई भी मैंने खर्चा किया, चाहे वो डायरेक्टली किया या इनडायरेक्टली किया है, वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन की मीनिंग में आता है। बाय, ऑन और बिहाफ ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और फॉर इट्स एडवांटेज कैन आल्सो बी डीम्ड टू बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी और अ कंट्रीब्यूशन फॉर अ पॉलिटिकल पर्पस ऑफ द पर्सन पब्लिशिंग इट। जैसे मान लो मैंने पैम्फलेट छपवा दी है, बंटवारे, होर्डिंग वोर्डिंग लगवा दी, तो वो चीज भी चाहे डायरेक्टली करें इनडायरेक्टली करें, कंट्रीब्यूशन की मीनिंग में आता है। देखो कई जगह ये वर्ड आपको मिलेंगे, याद रखना, सोविनियर में हो, ब्राउचर में हो, ट्रैक्ट में हो, पैम्फलेट करवा दें या ऐसा कोई भी पब्लिकेशन इन नेचर करवा दे काम, तो सर वो भी आपका एडवर्टीजमेंट की मीनिंग में, सॉरी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी की मीनिंग में आता है, जिससे आप पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। चलो ये जीजीबी कंपनीज के लिए था, यहीं पे देखो, आओ, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एनी पर्सन, मतलब कंपनी को छोड़कर कोई और पर्सन, चाहे वो एओपी हो, ट्रस्ट हो, बीओआई हो, एलएलपी हो, पार्टनरशिप फर्म हो या इंडिविजुअल हो, अदर पर्संस को 80 जीजीसी के अंदर डिडक्शन दिया जाता है। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 एबीसी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, सर हाँ, केवल इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिलता है, एक बात यह भी याद रखना, फॉरेन कंपनी को डिडक्शन नहीं मिलता, केवल और केवल इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिलता है। बाई एन इंडियन कंपनी, केवल और केवल इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिलता है, फॉरेन कंपनी को डिडक्शन नहीं मिलता। देखो यहाँ पे लिख दिया एबीसी लिमिटेड इंडियन कंपनी है, उसने क्या किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ रुपीज 2 लाख टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो भाई साहब यहाँ पे मैंने क्या बोला, इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी आप पैसा देते हैं, अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी तो भी आपका माना जाएगा 80 जीजीबी। तो 2 लाख रुपए सर यहाँ पे आ गए, कंट्रीब्यूशन लिखा होगा बाबू कहीं, देखो, टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और एन इलेक्टोरल ट्रस्ट, दोनों की बात लिखी है यहाँ पे, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को भाई साहब ने 2 लाख रुपए दिए। ओके सर, कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए का था आपका। चलो यहाँ पे
incurred expenditure of 25,000 on advertisement in a brochure of a political party. Political party के लिए ब्रोचर छपवा दिया भैया, उसके अंदर एडवर्टीजमेंट डलवा दी ब्रोचर पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए ब्रोचर्स में। तो जो ब्राउचर्स होते हैं ना, वो भी इनडायरेक्ट आपका माना जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन आपने कर दिया है। तो भैया साहब आपने 2 लाख रुपए का तो इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा डाला, 25,000 रुपए का आपने ये वाला खर्चा किया, तो टोटल 2,25,000 रुपए आप खर्चा कर चुके हो फॉर व्हाट? फॉर पॉलिटिकल पार्टी, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी। आगे देखते हैं, is the company eligible for deduction in respect of such contribution expenditure assuming that, ऐसा assume कर रहे हैं कि contribution was made by check, if so what is the quantum of deduction? देखिए भाई साहब, कंट्रीब्यूशन आप एनी मोड अदर देन कैश करते हैं तो ओके है, तो यहाँ पे तो दोनों चेक से हुआ है तो ओके है। और दूसरी बात, 2,25,000 रुपए पूरा का पूरा ओके है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है कंट्रीब्यूशन की। तो भैया अगर क्या चेक से किए तो हो सकता है कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन मिलेगी, यस डिडक्शन मिलेगी 80 GGB में। और व्हाट इज द क्वांटम ऑफ डिडक्शन? होल अमाउंट, पूरे के पूरे 2,25,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इतना सा आंसर था। और इस पे इस सेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, ये वाली सेक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। चलो अब सर इसको ना थ्योरी एक बार पहले ठीक से पढ़ो, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी देखना है। सीए इंस्टीट्यूट से नंबर ऐसे पकड़ पकड़ के खींच खींच के लेने हम लोगों को, ठीक है, खींच खींच के नंबर लेने। देखते हैं इसको वहां पे प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखना शुरू कैसे किया हमने, कुछ चीजें याद नहीं रहेगी, जैसे ये 239A वगैरह नहीं याद रहेगा, कोई बात नहीं, ऐसे लिखो एन इंडियन कंपनी, बिकॉज ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को डिडक्शन दिलाती है। इंडियन कंपनी इज eligible for deduction under section 80 GGBB in respect of any sum contributed by it in the previous year to any political party or an electoral trust। ठीक, वही लाइन कि भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को आप पैसे देते हो तो और आप इंडियन कंपनी हो तो आप एलिजिबल हो डिडक्शन के लिए अंडर सेक्शन 80 GGB। फर्दर द वर्ड कंट्रीब्यूट, अब ये कंट्रीब्यूट का मीनिंग बताया है। The section 80 GGB has meaning assigned to it under 293A of Companies Act। अगर ये नहीं याद है तो भी लिखो मीनिंग के बाद यहां से लिख सकते हो। Accordingly, it include the amount of expenditure incurred on advertisement in a brochure of a political party। Contribute जो है वो आपने डायरेक्ट जो इलेक्टोरल ट्रस्ट में पैसा डाला उसके अलावा उस अमाउंट को भी कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा जो आपने ब्राउजर में दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है सर, इसलिए therefore ABC Limited is eligible for deduction of 2,25,000 under section 80 GGB in respect of sum of rupees 2 lakh contributed to an electoral trust and 25,000 incurred by it on advertisement in a brochure of a political party। 2,25,000 जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए है वो भी एलिजिबल होगा। इट मे बी नोटेड दैट, अब ये भी जान जाओ भाई साहब, ये भी सुन लो, there is a specific disallowance under section 37(2)(b) in respect of expenditure incurred on advertisement in a brochure of a political party। ओके, पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करवाई है ब्रोचर में तो भाई साहब ये डिसअलाउड खर्चा होता है। लेकिन कहाँ खर्चा डिसअलाउड होता है? 37(2)(b) पीजीबीपी वाली सेक्शंस में डिसअलाउड होता है, 80 जीजीबी में नहीं डिसअलाउड होता है, पीजीबीपी में डिसअलाउड होता है। Therefore, the expenditure of 25,000 would be disallowed while computing business income, gross total income. However, the said expenditure incurred by an Indian company is allowable as deduction under gross total income under section 80 GGB। तो भाई जो 2 लाख रुपए आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में कंट्रीब्यूट किया ना उसका भी 80 GGB में मिलेगा, और 25,000 रुपए जो एडवर्टीजमेंट का पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोचर में खर्चा किया वो खर्चा पीजीबीपी में डिसअलाउड हो गया अंडर सेक्शन 37(2)(b। बट सर 80 GGB में क्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन करने को मिल गया। भाई इंपैक्ट तो सेम ही पड़ा, आपको 2,25,000 रुपए जितना भी आपने पॉलिटिकल पार्टी को चढ़ावा चढ़ाया था पूरा का पूरा डिडक्शन मिल गया है। ओके ओके सर, चलो चलिए आप यहां तक करिए। नेक्स्ट सेक्शन हम कल कराते हैं आपको, नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट क्लास में होगी 80JJAA। बहुत अच्छी सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत मजा आएगा आपको। चलो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।